आज हम कविता पढ़ेंगे सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। लेखक है मैथिलीशरण गुप्त। ये अपना दूसरा पाठ है। इससे पहले हम हरिऔध जी को पढ़ चुके हैं। हरिऔध जी द्विवेदी काल के कवि थे और मैथिलीशरण गुप्त भी द्विवेदी काल के कवि हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। पहले हम इसकी कहानी देख लेते हैं। यहाँ पे वे कौन है? ये वे मुझसे कहकर जाते हैं। ये वे हैं बुद्ध। बुद्ध की बात हो रही है और बोलने वाली कौन है? यशोधरा। यशोधरा बुद्ध की पत्नी है। पहले थोड़ी सी कहानी हम बुद्ध की देख लेते हैं, फिर हम इस कविता को शुरू करेंगे ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्यों लिखी गई कविता। जब तक हम किसी कविता के लिखने का उद्देश्य, उसका हेतु नहीं देखते, नहीं समझ लेते, तब तक हम कविता को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये कविता ली गई है यशोधरा खंड काव्य से। एक खंड काव्य है जिसका नाम है यशोधरा। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। आप लोगों को पता भी होगा कि बुद्ध अपना घर छोड़ गए थे, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी छोड़ गए थे और जंगल में चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो यशोधरा पीछे रह गई थी। लेकिन ये ट्विस्ट की बात यह है कि ये रात में गए थे, घर छोड़ गए। बुद्ध घर छोड़ के रात में गए थे, रात के 12 बजे के बाद, और बिना पत्नी को बताए गए थे। तो उसी पे ये कविता लिखी है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। पूछ के जाते, मेरे से छिप के क्यों गए, चोर की तरह क्यों गए, क्या मैं उनको रोकती क्या? लेखक ने एक स्त्री के स्वाभिमान को जगाया है, बताया है। एक स्त्री का स्वाभिमान बोल रहा है यहाँ पे। और ये कविता जब लिखी गई 1932 में, कविता लिखी गई 1932 में, तब भारत में नव जागरण का दौर चल रहा था। नव जागरण का, तब भारत में नव जागरण का दौर था। और नव जागरण की ये विशेषता है, नव जागरण की कई सारी विशेषताएं हैं। उसमें से एक विशेषता तो ये है कि नव जागरण इतिहास से ऊर्जा लेता है। नव जागरण इतिहास से ऊर्जा लेता है, इतिहास से ताकत लेता है, इतिहास से ताकत लेता है। बुद्ध हमारे इतिहास के महान धर्म के प्रणेता हुए हैं। और बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उनका भी त्याग था। और नव जागरण दौर में जब 1930 के लगभग गांधी जी आ गए थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ने लगी थी, उनके योगदान की भी चर्चा होने लगी थी। तो इसीलिए मैथिलीशरण गुप्त महिलाओं को आगे लाते हैं, महिलाओं के पात्रों को आगे लाते हैं जिनका योगदान था देश में और लोगों को बनाने में। तो इतिहास एक हो गया। दूसरा हो गया स्त्रीवादी तो इसको नहीं कहेंगे, इसको आप कह सकते हो कि उपेक्षित स्त्री पात्र। इससे पहले इन्होंने लिखा था एक रचना साकेत। एक रचना इन्होंने लिखी थी साकेत। अब साकेत मूल रूप से लिखी गई थी उर्मिला के लिए। साकेत लिखी गई थी उर्मिला के लिए। उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी और यशोधरा की नायिका है यशोधरा। आप देखो, ऐसे पात्र जिनको इतिहास ने भुला दिया है। लक्ष्मण ने जंगल गए, अपना घर छोड़ा। सीता को भी वनवास मिला, राम को भी वनवास मिला, लेकिन सीता और राम के दुख इसलिए कम है क्योंकि वो दोनों साथ थे। और इसमें सबसे बड़ा दुख है उर्मिला का। लक्ष्मण का भी नाम आता है, लक्ष्मण को खूब इतिहास याद करता है, पुराण याद करते हैं, लेकिन
उर्मिला को कोई याद नहीं करता, उपेक्षित हो गई, वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया किसका योगदान क्या है। यही बात हुई यशोधरा के साथ। बुद्ध को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन यशोधरा को कोई नहीं जानता कि उसका त्याग क्या था, उसका बलिदान क्या था अपने पति के लिए। तो स्त्री पात्र जो इतिहास में उपेक्षित रह गए हैं, उनका महत्व बताने के लिए उनके जीवन पे कविताएं लिखी गई। पहली थी साकेत, दूसरी थी यशोधरा। क्यों लिखी गई? उपेक्षित स्त्री पात्रों को इतिहास में स्थान दिलाने के लिए। आप ऐसे कह सकते हो कि उपेक्षित स्त्री पात्रों को इतिहास में को स्थान दिलाने के लिए, उचित स्थान दिलाना, उनको उचित स्थान दिलाना है जो उनको नहीं मिला है। इसीलिए ये लिखा गया है। यशोधरा अपने पति से बोलती है कि पूछती है कि आप चले गए, आपको सिद्धि लेनी थी, आपको महान बनना था, ठीक है, लेकिन चोरों की तरह रात में क्यों भागे? मेरे से पूछ के जाते। अब मैं तो उसी कुल की हूँ, क्षत्रिय हूँ, जहाँ पे पत्नियाँ अपने पति को युद्ध में भेज देती हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए, तिलक लगा करके। मैं तो आपको भेजती, आपको रोकती नहीं, फिर भी आप रात में गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये नारी स्वाभिमान की बात है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। वो मुझसे बोल के जाता तो क्या मैं उसके रास्ते की बाधा बनती? पथ यानी रास्ता, क्या मैं उसके रास्ते की बाधा बनती? मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो मुझे बहुत मानते थे, मेरा सम्मान करते थे, लेकिन क्या मुझे पूरा जान पाए? वो नहीं जान पाए। अगर मुझे पूरी तरह से जानते तो ये भी जानते कि यशोधरा मुझे रोकेगी नहीं, यशोधरा से छिप के नहीं भागते रात में। इनके एक बेटा भी था। जब ये घर छोड़ के गए थे तब वो 3 साल का था, 3 साल के लगभग का था। राहुल उसका नाम था। क्या नाम था बेटे का? राहुल। हाँ, राहुल। हाँ। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। मेरे लिए तो वही चीज़ मुख्य थी जो वे अपने मन में लाते, जो उनके मन में आता। यहाँ पे इसका अर्थ होगा पति परायण। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझसे पूछ के जाते, वो छिपके क्यों गए? मैं उनको खुद भेज देती। मेरे लिए तो वही अच्छा था जो उनके दिल में आता था, उनके दिल की, उनके मन की बात जान करके और मैं काम करती थी। मैंने मुख्य उसी को माना, मेरे लिए सब कुछ वही था जो उसके मन में बात आती थी, जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। वो मुझे बहुत मानते थे, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझे बहुत मानते थे वो, लेकिन क्या पूरा पहचाना? लेकिन उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं, मुझे ठीक से जान नहीं पाए वो। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। ये उसका दर्द है यशोधरा का, उसकी पीड़ा है, उसका दुख है। किसका? कि बुद्ध ने उपेक्षा की, बुद्ध ने लायक नहीं समझा, बुद्ध ने उपेक्षा की और बुद्ध ने लायक नहीं समझा इसको बताकर जाने का। बुद्ध को लगा था कि ये मुझे रोक लेगी या मैं इनके सामने जा नहीं पाऊंगा, या मैं कैसे सामना करूंगा राहुल का और यशोधरा का। इसलिए एक रात जब वो घर से निकलने वाले थे तो उनके पिताजी ने उनके लिए 3 महल बनवाए थे। गर्मी का महल अलग, सर्दी में उसके लिए अलग महल था और बारिश में अलग महल था, ताकि ये भोग विलास में डूबा रहे, रंग रैलियों में डूबा रहे, सन्यास को भूल जाए
क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बड़ा राजा बनेगा, ये बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा बनने के तो दौड़ लग नहीं रहे थे, राजा बनने के तो आसार दिख नहीं रहे थे, सारे दिन ही मग्न रहता था पूजा पाठ में। तो लगा कि तो सन्यासी ही बनेगा, तो जल्दी ही शादी कर दी और फिर 3 महल बना दिए ताकि ये दुनियादारी से मुक्त रहे और भोग विलास में डूबा रहे। और नाचने गाने वाली औरतें लगा दी उनके लिए। जब सब सो गए तो बुद्ध चुपके से निकल गए। उसी से कविता बनी, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कविता का अगला पाठ अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।